नमस्कार। कला जब जुनून बन जाए और जुनून समाज के लिए प्रेरणा बन जाए तो इतिहास रचा जाता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपनी अनोखी कला और समाज सेवा के माध्यम से देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। चावल के दाने, मानव बाल और नाखून जैसी सूक्ष्म वस्तुओं पर अद्भुत कलाकृतियां उकेर कर 5 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने तीर्थे वाले प्रसिद्ध माइक्रो आर्टिस्ट डॉक्टर रमेश साहा को हाल ही में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें तमिलनाडु स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू जेरूसलम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल द्वारा प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि केवल उनकी कला का सम्मान नहीं है, बल्कि समाज सेवा, जन जागरूकता और मानवता के प्रति उनके समर्पण की भी पहचान है। आइए जानते हैं उनके संघर्ष, सफलता, कला की यात्रा और इस विशेष सम्मान से जुड़े अनुभव। सीधे डॉक्टर रमेश साहा की जुबानी। आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव और मैं हूं संतोष कुमार झा। कला, समाज सेवा और मानवता के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले माइक्रो आर्टिस्ट जो विश्वविख्यात हैं, डॉक्टर रमेश साहा एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं और आज हमारे साथ वो ओढ़नी डैम में नौका विहार कर रहे हैं। चावल के दाने, मानव बाल और नाखून पर अद्भुत कलाकृतियां उकेर कर 5 विश्व रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम दर्ज किया है, जो अपने आप में एक अनोखा मिसाल है। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और हम उनसे जानते हैं। उनको मानक उपाधि भी कई यूनिवर्सिटी से मिला है, देश और विदेश से। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी है। और हम उनसे ज़्यादा क्या बोले, हम उन्हीं से पूछते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार, आपका सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। पूछिए क्या पूछना है। आप कला साधना कैसे प्रेरणा में? मैं डॉक्टर रमेश शाह, माइक्रो आर्टिस्ट और चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के। ये माइक्रो आर्ट जो है, मेरा बचपन जब मैं महज 5 साल का था तब से मैं आर्ट करते रहता था। और ये माँ सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा है कि जो मेरे ऊपर में है। और आर्ट क्षेत्र में मैंने बहुत ऐसा काम किया, फाइन आर्ट किया, मॉडर्न आर्ट किया, मूर्ति बनाने से लेकर के बहुत सारे आर्ट मैंने किया। लेकिन एक बात है कि जब महज 5 साल का था तभी भी मैं छोटा छोटा लिखता था। तो ये छोटी छोटी लिखावट जो है एक दिन मुझे प्रख्यात कर देगी, मुझे पता नहीं था। ये बहुत अद्भुत कहानी है माइक्रो आर्ट का। और इसको मैं उस चैप्टर पर जाना नहीं चाहता क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये मेरा जर्नी रहा माइक्रो आर्ट का। तो 1994 से मैंने माइक्रो आर्ट के क्षेत्र में मैंने कदम रखा। तो सबसे पहले मैंने चावल के दाने पर आपका हमारे सिलीगुड़ी के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 47 काउंसिलरों का नाम, पार्षदों का नाम मैंने एक चावल के दाने पर लिखा। उसके बाद में मैंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उसके बाद में लगातार मैं काम करते गया और मुझे ख्याति मिलती गई। और बहुत सारे अखबार, बहुत सारे इंटरव्यू मैंने दिए। मेरे जितने भी मैंने काम किया, इसको मीडिया क्षेत्र ने काफ़ी प्रमुखता दी और अपने हिसाब से छापा और प्रकाशित किया। तो इसी क्रम में मैंने 5 विश्व रिकॉर्ड किया। और 5 विश्व रिकॉर्ड में आपका एक चावल के दाने पर मैंने क्या है? पाँचों मैं बता रहा हूँ आपका। एक चावल के दाने पर मैंने 115 बार भारत का मानचित्र बनाया, एक चावल के दाने पर। और एक सरसों के दाने पर विश्व का मानचित्र, और उसमें 3 महासागर का नाम भी बनाया मैंने। और उसके बाद में मैंने एक गांधी चश्मा बनाया जो कि 5 मिलीग्राम है। उसको बनाने में मुझे 3 महीना का समय लगा। बहुत छोटा है, नग्न आँख से भी देख नहीं पाता है, उतना छोटा है। उसको लेंस से देखना पड़ता है। और उसके बाद में एक मैंने पेंसिल पर पोस्टल पोस्टकार्ड पर 86,000 बार मैंने राम नाम लिखा पेंसिल से। उसको लिखने में मुझे 6 महीना लगा। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। उसके बाद एक मैंने किताब बनाया, विश्व का सबसे छोटा किताब, 4 mm by 5 mm का, जिसमें 219 देशों का नाम मैंने लिखा। और उसी में मैंने 65 विश्व विख्यात व्यक्तियों का नाम भी लिखा।
तो ये रहा मेरा 5 विश्व रिकॉर्ड। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मेरी कलाकृति है मैंने देश के लिए समर्पित किया है। अब पूछिए कि ये देश के लिए कैसे समर्पित है। तो मैंने जब वंदे मातरम पर विवाद हुआ तो मैंने वंदे मातरम का गाना एक चावल के दाने पर मैंने लिख दिया। उसी प्रकार से राष्ट्रीय गान पर विवाद हुआ तो इस पर भी मैंने एक चावल के दाने पर पूरा राष्ट्रीय गीत मैंने लिख दिया। और सबसे आश्चर्य तो तब होगा आपको कि मैंने एक छोटे बाल पर 10 बार इंडिया लिखा। और इतना साधना कैसे करते थे आप? मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में 2022 में 15 अगस्त का दिन में और मैंने एक छोटे बाल पर भारत का तिरंगा भी बना दिया। तो ये मेरा जर्नी हुआ। और ये एक जो तपस्या है, माइक्रो आर्ट मेरे लिए तपस्या है, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी मेहनत किया। अपना जीवन का 1/3 हिस्सा जो है माइक्रो आर्ट के लिए मैंने समर्पित किया और देश का नाम मैंने रोशन किया। पूरे विश्व में माइक्रो आर्ट के क्षेत्र में मैंने अपना देश भारत का नाम रोशन किया। इसके अलावा आप मानवता के भी सेवा करते आ रहे हैं। मानवता की सेवा का अलग जगह रहे हैं। जी, मैं 2015 में मैंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन संगठन एक तो मैंने बनाया और उसका फाउंडर भी मैं हूँ और राष्ट्रीय चेयरमैन भी मैं हूँ। और ये हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन में हमारे देश के 21 स्टेट में कार्यरत है और सेवा दे रही है। हमारे संगठन ने कोविड के समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कई लोगों को विभिन्न राज्यों में अपने अपने तरफ से अपने अपने बल पर खाना का व्यवस्था किया, मास्क के लिए व्यवस्था किया, बहुत सारे काम हम लोगों ने उसमें किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि सभी बीमारी का इलाज है, सभी बीमारी का इलाज है। हॉस्पिटल में जाइए, कैंसर का बीमारी है, किसी का हार्ट डिजीज हो गया उसके लिए बीमारी है। लेकिन एक बीमारी ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू उत्पीड़न, इसका कोई दवा नहीं है, कोई इलाज के लिए कोई सेंटर नहीं है। तो मैंने ये सेंटर खोला ह्यूमन राइट्स के तहत और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में 2015 से लेकर के उससे पहले भी किसी एक और संगठन से मैं जुड़ा था मानवाधिकार का। प्राय 15 साल में हजारों महिलाओं का घर मैंने बसाया, टूटते हुए घर को बचाया। जो डिवोर्स केस होने वाले थे उसको रोका और सीनियर सिटीजन के ऊपर में अत्याचार होता था उसको अवेयरनेस करके उसको भी हमने सुरक्षा और न्याय दिलाने का काम किया। चाइल्ड एब्यूज के बारे में हम लोगों ने काम किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में है। अब ये काम कैसे हो रहा है कि आज का दौर में विभिन्न अदालतों में करोड़ों केस पेंडिंग है और एक केस लड़ने में लोगों का जीवन गुजर जाता है, जमीन बिक्री हो जाता है। ये छोटी छोटी बातों पर 3 साल 4 साल 5 साल केस लड़ते हैं। तो हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि हम लोग अदालत में केस नहीं भेज करके हम अपने स्तर से ही उस केस को 4 बार लगते हैं जी। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोक अदालत की भी भूमिका रहती है कि नहीं, केस का इसमें- जल्दी निपटारा हो जाए। हाँ, वो तो लोक अदालत जो है अदालत तय करती है, सरकार तय करती है। लेकिन हम अपने संगठन के तरफ से हम अपना कर्तव्य बखूबी हम लोग निभा रहे हैं देश के प्रति। और हम लोग चाहते हैं कि मतलब अदालत में जो है केस पेंडिंग ना हो और अदालत में केस न जाए और लोगों का जो बेफालतू जो खर्च है वो बचे। आप इतना सारा मानवता के लिए मिसाल दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? और मैं इतने सारे काम मैंने जब किया तो आपको मानक उपाधि भी मिली डॉक्टर। हाँ, मुझे जेरूसलम यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से
मुझे डॉक्टरेट मिला। ये 2022 न 23 में मिला था। और बहुत सारे अवार्ड मुझे मिले हैं, बंग गौरव सम्मान मिले हैं। और उसके साथ साथ में देश के विख्यात व्यक्तियों के साथ में मिलने का मौका मुझे मिला। जिस प्रकार से आपका हमारे क्रिकेट के पूर्व क्रिकेट टीम कपिल देव जी से मिला मैंने। सांस्कृतिक मंत्री पहले जगमोहन जी थे, उनसे मिला। अनंत कुमार जी से मिला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मैं मिला। उन्होंने तो मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी कलाकृति का वो बहुत मुरीद हुए थे। जब एक चावल के दाने पर मैंने उनके चित्र बना करके मैंने दिया था, जब वो विदेश मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के समय के। और ये बहुत सारे चीज़ मैंने किया। तो जयप्रदा से मिला मैं, मन्ना डे से मिला, सौरभ गांगुली से मिला। इन सारे लोगों ने मेरे कलाकृति और जो समाज के प्रति मेरे जो जीवन समर्पित है उसके लिए काफ़ी सराहना इन्होंने किया मेरा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के युग में नवयुवतियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई काम निष्ठावान होकर के अगर लगातार करे, किसी भी क्षेत्र में हो, या पढ़ाई या तो डॉक्टरी के क्षेत्र में हो, खेल के दुनिया में हो, कला के दुनिया में हो, या व्यवसाय के दुनिया में, किसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में अगर वो मन लगा कर के वो काम करे तो सफल अवश्य होगा। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं एक चावल के दाने पर 115 बार इंडिया का मैप बना लूँगा और एक सरसों के दाने पर पूरा विश्व का मानचित्र बना लूँगा। ये संभव नहीं था, लेकिन मैंने उस पर लगातार बरसों काम किया मैंने, तब जाकर के मैंने सफलता हासिल की। और ये जितनी भी कलाकृति है, ये सारे कलाकृति मैंने बिना लेंस का मैंने बनाया, कोई उपकरण मैंने प्रयोग नहीं किया, नेकेड आई से बनाया। आज मेरा उम्र हो गया है प्राय कम से कम 64 साल और मेरे अभी आँख का रोशनी अभी भी ठीक है, लेकिन उस प्रकार से जिस प्रकार से मैं काम करता था उस प्रकार से मैं काम नहीं कर सकता हूँ अभी। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी अनूठी कलाकृतियों को कहीं किसी को देखना हो तो कहाँ देखें? ये एग्जीबिशन मैंने आपको बताया कि मैंने ये माइक्रो आर्ट को देश के प्रति समर्पित किया है। विभिन्न स्कूल कॉलेजों में चावल के दाने पर मैं प्रदर्शन करते आ रहा हूँ। इसमें छात्र लोग का मोटिवेट कर रहा हूँ उसमें। और मोटिवेट किस हिसाब से कर रहा हूँ कि मैं देश के जो प्रमुख जो मुद्दे हैं, जिस प्रकार से दहेज लेना विरोध है, दहेज लेना ठीक नहीं है, एंटी ड्रग सेव द नेशन है, इन्वायरमेंट पर है, स्टॉप टेररिज्म पर है, ये बहुत सारे स्लोगान जो है मैं चावल के दाने पर लिख कर के बच्चों लोग को मोटिवेट कर रहा हूँ और वो काफ़ी उत्साहित भी हो रहे हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि सरकार ने अभी तक मेरी कलाकृति को स्वीकृति नहीं दिया, सराहा भी नहीं है, सम्मान भी मुझे नहीं मिला है। तो मेरा इच्छा है कि एक म्यूजियम बनाऊं। उस म्यूजियम के लिए मैंने 2009 से कोई सार्थक प्रयास किया है? मैंने ये वही बात बता रहा हूँ, 2009 से मैं पश्चिम बंगाल सरकार से मैं आवेदन कर ही रहा हूँ। कितने आवेदन मैंने दिए। उस समय में वामफ्रंट की भी सरकार थी, उन सरकार को भी मैंने आवेदन किया था। उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई, उनसे भी मैंने गुहार लगाया। लगातार मैं गुहार लगा रहा हूँ कि एक म्यूजियम बने। मेरे प्राय 2000 जो चित्र है वो नष्ट होने के कगार पर है, लेकिन सरकार ने ना तो मुझे कोई सम्मान दिया, ना मेरी कला की स्वीकृति दी, ना मेरी कला को सुरक्षित करने के लिए कोई कदम उठाया। इसलिए बहुत दुखित हूँ। और मैं बिहार आया था पटना, और आज मैं रवैया है। लेकिन अब जो है, अब सरकार बंगाल में बदल चुकी है और मैं बहुत बड़ी उम्मीद है मेरी, जो हमारे जो नए मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु जी बने हैं, उनसे मैं आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में शायद मेरा म्यूजियम बन जाएगा। और मैं बिहार में अभी पटना से मैं अभी बांका आया और किसी काम को लेकर के आया था मैं, और रियल बूम से जुड़ा हुआ हूं। और रियल बूम एक कंपनी है हैदराबाद का, उस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं। और उसके बारे में तो मैं विस्तारित नहीं बता पाऊंगा कि आने वाले दिन में हमारे जो टीम के वर्कर है वो सब बताएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि मैं बिहार में इसलिए भी आया था कि अभी लोकप्रिय हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं, और हम लोग भी बहुत बंगाल में खुश हुए और कि सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैंने एक चावल के दाने पर राम मंदिर बनाया है
उस राम मंदिर को देने की मैं लालसा रखता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो कोई ऐसा मुझे सहयोग नहीं मिल रहा अभी किसी से कि वो मेरी जो ये इच्छा है वो उसको पूरा करे। एक चावल के दाने पर मैंने राम मंदिर बनाया, और ये राम मंदिर में इसलिए बनाया कि ये राम मंदिर के लिए हमारे जो भारत और हमारे हम हिंदू जितने हैं, ये 500 साल से हम लोग पीड़ित थे, और पीड़ित होने के बाद में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये आज हम लोग गदगद हैं, और हमारे धर्म के लिए ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि हमारे हिंदू धर्म में भगवान राम सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं, और हम लोग का ये भगवा झंडा जो है आज लहरा रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामना आपको, आपका जल्दी से बने म्यूजियम, और सरकार से भी आग्रह है, अनुग्रह है कि सरकार आपके अनोखी कला को सराहे, उसको उचित स्थान दे। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।